की कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहराम् हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभाम् वृंदावने कृत्यामुनगांगसंग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रसंग चल रहा था कि जो पूर्व पक्षी मीमांसक ने अपने तर्क रखे थे कि कर्म से मुक्ति हो जाएगी, तो उन्हीं के निराकरण में सिद्धांति ने कहा था ज्ञानात् फले आप्तेस्मिन् प्रत्यक्षे भवघातिनी। ज्ञान से समस्त संसार को नष्ट करने वाला फल प्रत्यक्ष में ही देखा जाता है, कालांतर में नहीं। जिस समय ज्ञान हुआ उसी क्षण, दूसरा क्षण नहीं होता, उसी क्षण में ये फल प्राप्त हो जाता है, कोई कालांतर नहीं। तो फिर आपका कथन कि विधि के बिना आत्मज्ञान फलदायक नहीं होगा, तो ये तो बात सुसंगत नहीं है। देखने के लिए क्या विधि है? वो तो देखना वस्तु के अधीन है और विधि जो है कर्ता के अधीन है। कर्ता चाहे तो कर्ता जो है करना चाहे तो करे, ना करना चाहे ना करे, उल्टा करे, लेकिन कर्ता के अधीन है। दिखना जो है बस वस्तु के अधीन है। जैसा वस्तु है वैसे ही दिखेगी, यदि कोई नेत्र प्रमाण आदि में दोष नहीं। अब कहते हैं यद्यपि जैमिनी वचनमुद्घाटयसि तदपि तद्विवक्षा अपरिज्ञानादेव उद्भाव्यते। जो तुमने कहा था कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् तदर्थानाम अनर्थक्यम, जैमिनी सूत्र है, तो वहां जो तुमने कहा था कि संपूर्ण वेद क्रियापरक है और जो क्रिया नहीं है वो अनर्थक है, तो उस विषय में भी सुनो। जैमिनी जो सूत्र है उस विषय में भी सुनो। यद्यपि जैमिनी वचनम उद्घाट्य, यद्यपि जैमिनी का यह वचन उद्घाटित तुम करते जरूर हो, तो भी तद विवक्षा परिज्ञानादेव उद्भाव्यते। वो जैमिनी की विवक्षा को ना जान करके, जैमिनी के इस सूत्र विवक्षा को ना जान करके ही ऐसा बोलते हो। किम कारणम, ऐसा क्या बात है? तो कहते हैं यतो न जैमिनी इयम अभिप्राय आमनाय सर्वैव क्रियार्था इति। क्योंकि जैमिनी का ये अभिप्राय ही नहीं है कि संपूर्ण वेद जो है क्रियापरक है। संपूर्ण वेद क्रियापरक है, ये जैमिनी का अभिप्राय नहीं है। तुम जैमिनी के अभिप्राय को ना जान करके ही ऐसा कह रहे हो। जैमिनी ने जो कहा आमनायस्य क्रियार्थत्वात् तदर्थानाम अनर्थक्यम, तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को ठीक से तुम समझे नहीं हो। जैमिनी का इसमें ये अभिप्राय नहीं है कि संपूर्ण वेद जो है क्रियापरक है।
ये तो न जैमिनी इयम अभिप्राय आमनाय सर्वे क्रियार्थ इति। यदि ही अयम अभिप्रायो भविष्यत् अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इत्येवमादि ब्रह्म वस्तु रूप मात्र याथात्म प्रकाशनम परम गंभीर न्याय संदिग्धम सर्वेदांतार्थ मीमांसनम श्रीमच्छारीरिकम न सूत्र्यत। जो यदि यह अभिप्राय होता, यदि यह अभिप्राय होता तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः इत्यादि जो ब्रह्म वस्तु के यथार्थ बोधन कराने वाले हैं, यथार्थ वस्तु का प्रकाशन करने वाले हैं, ऐसा गंभीर न्याय सर्व वेदांतों का जो विचार है श्रीमत् शारीरिकम, शारीरिकम यानी ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य ये है शारीरिक भाष्य है श्रीमत् शारीरिकम ना सूत्र, तो ये इन सूत्रों की रचना ना होती। असूत्र्यच्च और रचना हुई है। यदि संपूर्ण वेद का क्रिया में ही अभिप्राय होता तो व्यास जी ये ब्रह्मसूत्रों की रचना ना करते, और रचना करी है। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई संपूर्ण वेद का तात्पर्य क्रिया में नहीं। और देखो एक बात और भी है, जैमिनी किसके शिष्य हैं? व्यास जी के है ना। अब व्यास जी इसका निषेध कर रहे हैं, शिष्य कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो या तो उनके शिष्य नहीं सिद्ध होते, या तो जैमिनी व्यास जी के शिष्य सिद्ध नहीं होते, और शिष्य सिद्ध होते हैं तो ये बात हो सकती है कि किसी और अभिप्राय से कहना चाहते हैं। अगर शिष्य है तो कोई और अभिप्राय से ऐसा कह रहे हैं। कभी कभी महात्मा जो है बिल्कुल अलग हट करके साथ से अलग हटकर बोलते हुए से देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने हमारे पास सामने जो जिज्ञासु है वो किस स्तर का है, उसको किस स्तर से बताना चाहिए, इस स्तर को देख करके बोलते हैं। तो जैमिनी ने देखा कि सब जो है वासना वासित है, अंतःकरण वासनाओं से वासित है, सब में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो उनको इसी कर्तृत्व भोक्तृत्व के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि करने के लिए ये बात कही। यदि कहो कि ज्ञान का निरूपण करते तो भाई जिस वस्तु में महत्ता बतानी होती है उसको सर्वोपरि बताना पड़ता है, नहीं तो महत्ता स्थापित ना होगी तो उसमें लगेगा कैसे, कोई लग नहीं सकता। तो यही जैमिनी का, महर्षि जैमिनी का यही अभिप्राय था, नहीं तो वेदव्यास जी से वो ज्ञान श्रवण करके ऐसा क्यों करते। तो यदि ये अभिप्राय होता तो ये ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्रों की रचना ना होती, और की गई है। तस्मात् जैमिनी रेव अयम अभिप्राय गम्यते, इसलिए जैमिनी का ही अभिप्राय जाना जाता है। यथैव, क्या जाना जाता है? यथैव विधि वाक्यानां स्वार्थ मात्रे प्रामाण्यम एवं एकात्म वाक्यानामपि अनधिगत वस्तु परिच्छेदम साम्यादिति। जैसे विधि वाक्य अपने अर्थ के मात्र में प्रमाण्य है, यानी स्वर्ग प्राप्ति आदि में प्रमाण्य है, विधि में यानी क्रिया में प्रमाण्य है, इसी प्रकार आत्मा का बोध कराने वाले वाक्य भी अपने विषय में प्रमाण्य है। क्या प्रमाण है? आत्मबोध कराने में उनकी प्रमाणिकता। इसलिए अनधिगत वस्तु परिच्छेद साम्यम, जो वस्तु नहीं जानी गई है उसके विषय में दोनों में प्रमाण समान है। उस कर्म कांड को जो नहीं जाना जाता तो विधि वाक्य से बताना है, और यहां आत्मा का ज्ञान है, इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए वेदांतों में भी प्रमाण है। तो आप लोग जो है जैमिनी के अभिप्राय को नहीं जाने हैं,
वे जैमिनी के अभिप्राय को जानते तो इस प्रकार से नहीं कहा जाता। तो क्या जैमिनी ने सूत्र क्या व्यर्थ लिखा है? कि आमनायस्य क्रियार्थत्व संपूर्ण वेद क्रिया के परक है। और उन्होंने विभाजन भी किया, संपूर्ण वेद को 5 भागों में विभाजित किया। मंत्र पहला है श्रुति, श्रुति मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। संपूर्ण वेद को 5 भागों में विभाजित किया। अब व्यास जी ने संपूर्ण वेद को 2 भागों में विभाजित किया, निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग। तो 5 भागों में जो विभाजित किया उन्होंने, तो मंत्र श्रुति किसको कहता है? मीमांसा श्रुति की परिभाषा क्या कहता है? साक्षात रवः, रव माने शब्द, जो साक्षात शब्द है, यानी कैसा साक्षात शब्द है? जो विधि को दिखाता है, साक्षात विधि को दिखाता है। जैसा कि अग्निहोत्रम जुहियाद, जुहियाद कुरियाद, ये जो वाक्य हैं जिनमें जिसमें विधिलिंग है, लोट लकार है, जिनमें सीधा सीधा आदेश होता है, ये करो ना करो, ये जो सीधे सीधे वाक्य, इनको जिन वाक्यों में है उनको श्रुति कहते हैं। दूसरे मंत्र, मंत्र कहते हैं प्रयोग संवेतार्थ मंत्र, जो प्रयोग में युक्त होते हैं, जो प्रयोग में युक्त होते हैं उनको मंत्र कहते हैं। तीसरा विभाजन किया नामधेय, बहुत सारे नाम हैं, नाम है जैसे चित्रा याग है, शयन याग है, अनेक नाम रखे गए हैं। तो नामों से भी जाना जाता है कि ये कहाँ का प्रसंग है, नामधेय। और चौथा निषेध, निषेध जहां जहां निषेध वाक्य हैं उन निषेध वाक्यों, निषेध वाक्य से आपको क्रिया तो होगी नहीं। आपने जाना ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, अब ये निषेध वाक्य है, ब्राह्मणों ना हंतव्याः। अब यहां कुछ क्रिया हुई? बस जाना ही तो सही आपने, बस जाना कि नहीं करनी चाहिए, कोई आपकी कोई विधि क्रिया तो हुई नहीं, तो कहते ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इन निषेध वाक्यों को भी विधि वाक्य बनाने की विधि वाक्य बनाया गया, जिसमें शब्द, कोई भी शब्द ना काटा जाता है, ना हटाया जाता है, और ना कोई जोड़ा जाता है। उस वाक्य में न कोई शब्द अलग कर दिया जाता, ना कहीं बाहर से ला करके जोड़ा जाता है, वही शब्द रहेंगे और उनको विधि वाक्य बना लिया जाता है। इसी को पर्युदास बोलते हैं। मीमांसा का पारिभाषिक शब्द है पर्युदास। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्याः, अब इसको विधि वाक्य, ये निषेध वाक्य है, अब विधि वाक्य इसको बनानी है, इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं और घटाएंगे भी नहीं, तो क्या होगा? ब्राह्मणेतर का वध करो। अब ब्राह्मणों हंतव्याः, अब ये विधि बन गई, इसमें अब ब्राह्मणों हंतव्या, जो नई प्रत्यय है वो यहां ब्राह्मण के साथ लग गया, तो ब्राह्मण इतर, ब्राह्मण से भिन्न का वध किया जा सकता है। तो अब ये विधि बन गई, इसी को बोलते हैं निषेध वाक्यों को विधि वाक्य बनाया गया। और पांचवा जो बताया था, पांचवा क्या बताया था? अर्थवाद, निंदा प्राशस्त अर्थवाद, किसी की बहुत निंदा करके उससे हट गए और किसी की प्रशंसा करके उसमें लगा दिए। तो ये अर्थवाद 3 प्रकार का होता है, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। अर्थवाद 3 प्रकार से होता है। गुणवाद, इसमें गुण की प्रशंसा की, जैसे आदित्य यूप, आदित्य यूप है, जो जब याग हो रहा है उसमें एक यूप गाढ़ा गया, खंबा गाढ़ा गया, और उस खंबा को बहुत
साफ किया गया है और उस पर घी लगाया गया है तो वो चमकता है, चमक मार रही है। तो उसकी क्या है, उसकी सादृश्यता किससे दिखा दी, सूर्य से। तो यहां गुणों का आधान किया गया कि युग कैसा है, आदित्य है, गुणवाद। ये कहते हैं ना, ये तो शेर है हमारा, शेर। तो ये गुणवाद। अनुवाद जैसा है उसको वैसा अभिव्यक्त कर देना। भूतार्थवाद ऐसा होता है को प्रत्यक्ष भी नहीं होता, अनुवाद में प्रत्यक्षता होती है, भूतार्थवाद में प्रत्यक्षता नहीं होती, इंद्रियों का विषय नहीं होता और वो वस्तु का बोध करा देता है। जैसे वज्रहस्तो पुरंदरः, ये क्या है, भूतार्थवाद। हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र खड़ा है। अब ये जो है ये प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा इंद्रियों से। तो यहां इंद्र की इस प्रकार से प्रशंसा की कि इंद्र की बलवत्ता का प्रसंग को बताया। तो हाथ में वज्र उठाए हुए है, ऐसे ये इनको बोलते हैं अर्थवाद। तो संपूर्ण वेद को महर्षि जैमिनी ने 5 भागों में विभाजित करके क्रियापरक बनाया। परंतु जो ये वाक्य हैं, आत्मा का बोध कराने वाले वाक्य, इनको वो नहीं करते हैं। तो कौन से करते हैं, अर्थवाद वाक्यों को ही विधि बनाते हैं। पर ये तत्त्वमसि आदि वाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अर्थवाद वाक्य नहीं है। इसलिए अर्थवाद वाक्यों को तो विधि बनाया गया, परंतु यथार्थ बोधक वाक्यों को जैमिनी ने भी उनको विधि नहीं बनाया। अतः इदम अविधीयते, अब इस विषय में कहा जाता है। अधिचोदनम, इसमें याकार छुटा हुआ है। अधिचोदनम, ये अधिचोदनम, ये आम, कैसा किसी में दिया कुछ शुद्ध करके, या दिया किसी में, या दिया, कैसे दिया, किस ढंग से, अधिचोदनम ये, हाँ ये सर, अधिचोदनम या आमनाय तस्यैव स्यात् क्रियार्थता तत्त्वमस्यादि वाक्याना ब्रूता कर्मार्थता कथम। जो ये अधिचोदन वाक्य हैं, चोदन माने विधि और अधिचोदन माने जो विधि तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है लेकिन वहां विधि है। तो कौन है वो, अर्थवाद वाक्य है। जो अर्थवाद वाक्य हैं जिनका कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है, जब क्रिया की एक वाक्यता में ही उनका फल दिखाई देता है, स्वतंत्र उनका फल नहीं दिखाई देता है। जैसे यस्य पर्णमयी जुहू, जिसकी जुहू जो है समिधा पात्र आदि है, वो पलाश की लकड़ी का है। बस इससे क्या कोई फल हुआ, ये तो कोई फल नहीं हुआ है। तो ये इन वाक्यों को अर्थवाद वाक्य, स रोदित, वह रोया, ये जो वाक्य हैं इनका कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। तो अधिचोदनम या आमनायस्य जो वेद है, वो जो है अधिचोदन तस्सैव स्यात् क्रियार्थता, उन्हीं की क्रियार्थता होगी। जो अर्थवाद वाक्य हैं वेद में, उन्हीं की ही क्रियार्थता होगी। तत्त्वमस्यादि वाक्यानामृतम कर्मार्थता कथम, जो तत्त्वमस्य आदि जो वाक्य हैं उनकी कहो कर्मार्थता कैसे सिद्ध हो सकती है, उनकी कर्मार्थता नहीं सिद्ध हो सकती है। अपिच एकात्म पक्षे इव अदृष्टार्थ कर्मसु भवत पक्षेपि प्रवृत्ति दुर्लक्षा। और भी एकात्म पक्ष की तरह, जैसे अभी बताया एकात्म पक्ष है, ब्रह्मात्म एकत्व जो पक्ष है, इसकी तरह तुम्हारे जो अदृष्ट कर्मसु हैं, ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले जो कर्म है, वो आपके पक्ष में भी प्रवृत्ति दुर्लक्षा है। वहां भी जो प्रवृत्ति है बड़ी कठिन है, क्योंकि यज्ञ कोई वैसे ही नहीं हो जाता। बड़ा पहले तो विधि को समझने में ही बहुत समय लगता है। महर्षि जैमिनी को
इस समन्वय करने में, विधि को समन्वय करने में बहुत परिश्रम किया है। दो प्रकार के याग होते हैं, एक प्रकृति याग, एक विकृति याग। तो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्याः, ये भी जैमिनी सूत्र है। प्रकृति के समान विकृति यागों को, विकृति याग उनको कहते हैं जिनमें कुछ विधि की न्यूनता है। असंपूर्ण विधि जिसमें, संपूर्ण विधि जिनमें है उनको प्रकृति याग कहते हैं। तो यदि किसी याग में विधि की कोई न्यूनता है तो हमको प्रकृतिवद विकृति, वहां से प्रकृति से उसका अध्याहार किया जाता है विकृति याग में, उस विधि की पूर्ति करने के लिए। अब जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, दोनों में पंचग्नि विद्या है। बृहदारण्यक की जो पंचग्नि विद्या देखोगे और छांदोग्य देखोगे तो उनमें कुछ अंतर है। तो जिसमें अंग की न्यूनता है, कुछ मंत्रों का अर्थ तात्पर्य नहीं आ रहा है, तो वहां समझना चाहिए कि जो पूर्ण विधि बृहदारण्यक में दी है उसको वहां भी लागू करनी चाहिए। तो ये प्रकृति यागों के समान विकृति यागों को करना चाहिए। और इसी प्रकार से शाखा उपसंहार न्याय भी होता है। एक शाखा में कुछ मंत्र कम है तो दूसरी शाखा से उसी याग की, कोई दूसरी शाखा में याग हो रहा है तो उसको वहां, उन मंत्रों को वहां लेकर के विनियोग कर लेना चाहिए। तो ऐसे जैमिनी ने बहुत परिश्रम किया है उसको इस प्रकार से एक विधि परक बनाने के लिए। तो यहां कहते हैं एकात्म पक्ष की तरह अदृष्ट अर्थ में भी, अदृष्ट यानी स्वर्ग की प्राप्ति वाले कर्मों में भी आपके में भी प्रवृत्ति जो है बड़ी कठिन है। क्यों? स्वर्ग युयायुर जुह्याद अग्निहोत्रम यथा विधि दिहाद वित्थापितस्यैवं कर्तृत्वम जैमिने कथम। कहते हैं स्वर्गम याजु, जो स्वर्ग, हाँ यासु, स्वर्ग की जो चाहने वाला है, स्वर्ग का जो को चाहने वाला है, जुह्याद अग्निहोत्र, यथा विधि, जैसी विधि है ऐसा अग्निहोत्र करे, तभी तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यथा विधि अग्निहोत्र करेगा, चाह स्वर्ग, वो भी स्वर्ग का चाहने वाला हो। ऐसा नहीं कि यथा विधि तो सब ठीक है लेकिन चाहता ही ना हो तो कैसे मिलेगा। इसलिए एक जैमिनी सूत्र और है, क्या है महाराज, ध्यान से उतर रही है, अपरियुदस्तम आता है ना जिसमें अधिकारी का ध्यान से उतरगा सूत्र वही। चलो याद बाद में आया, नहीं आ रहा याद? अपरियुदस्तम लास्ट में आता है। अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण परिदस्तम, शास्त्रेण अभिपरियुदस्तः। हाँ, एक कोई और एक शब्द छूट भी गया हो सकता है। समर्थो विद्वान, हाँ, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध भी ना हो। अर्थी हो, चाहने वाला भी हो, समर्थ भी हो, उसकी योग्यता भी हो और उसको जानने वाला भी हो, और शास्त्र ने उसका निषेध भी नहीं किया हो तो उसको जो है अधिकारी कहा है। तो अर्थी ये अधिकारित्व में निर्णय आता है कि चाहने वाला भी हो तभी तो उसको प्राप्ति होगी। अग्निहोत्र में जैसे देहाद विथापितस्य एवं कर्तृत्वम जैमिने कथम, परंतु जो देह से अतिरिक्त आत्मा है तो क्रिया के, उसमें क्रिया के होने में कोई वहां कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। जो यज्ञ याग आदि करके अदृष्टता को प्राप्त करके शरीर को छोड़कर चला गया, अब वो जो आत्मा है उस पर आप क्या क्रिया करेंगे? उससे पूर्व तो क्रिया है यज्ञ याग आदि। शरीर छोड़ने के बाद में
जो आत्मा स्वर्ग गई है उस पर क्या क्रिया का आरोप किया जा सकता है? कोई क्रिया लादी जा सकती कि ये करे वो? जब तक देह है तभी तक क्रिया कर है, जब देह ही नहीं है तो क्या करेगा? तो देहाद विथाप्य से, देह से अतिरिक्त, देह से अतिरिक्त जो आत्मा है उसकी इस प्रकार कर्तृत्व, उसमें जयमिनी कर्तृत्व कैसे लगा सकते हैं? वहां क्रिया नहीं लगा जा सकती। इसलिए ये जो कर्तृत्वम जयमिनी कथम, इस कहो कि प्रयत्न तो है, तो कहते हैं प्रयत्न जो है आत्मा का धर्म नहीं है। प्रयत्न धर्म आत्मा का नहीं, प्रयत्न किसका धर्म है? अंतःकरण का धर्म है, और वहां अंतःकरण नहीं है। धर्म होने से आत्मा का गुण नहीं हो सकता। तो वहां भी ये बात लागू होती है कि जो शरीर आदि से रहित है वहां भी क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया का आरोप नहीं किया जा सकता। ये है जब तक ज्ञान है, इसका मतलब तो हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि फिर ये जो ज्ञान है सत्ता सामान्य होकर के रहता है, सत्ता स्वरूप होकर रहता है। ये देह में वो ज्ञान स्फुरण हो रहा है मैं के रूप में है। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है होते हुए भी सूर्य में उस जहां शीशा रखा है वहां चमकता है, रिफ्लेक्शन होता है, दूसरे जगह नहीं होता है। इसलिए हूं के रूप में ये स्फुरण होता है। क्या पूछे बाबा? शरीर ये है जब तक ज्ञान है, इसका मतलब ज्ञान कि अज्ञान? ज्ञान नहीं, क्यों? देह नहीं होगी तो फिर क्या बताएगा वो ज्ञान है? बताना वाला व्यक्त अव्यक्त और अव्यक्त जो है वो दूसरा बात हो गया, होना ना होना से क्या संबंध है? ऐसा तो रहेगा, आत्मा में तो ज्ञान रहेगा ही। अरे आत्मा सर्वत्र है, तो ज्ञान तो है ही है, वो सर्वत्र है, सत्ता सामान्य रूप से होकर ज्ञान कर नाश नहीं होगा, लेकिन देह है जब तक तो ज्ञान मालूम है। नहीं स्फुरण होगा, व्यक्त स्फुरित होगा। व्यक्त करने की बात। अब जैसे सूर्य का दृष्टांत दिया ना, सर्वत्र है लेकिन स्फुरण शीशा में होता है, ऐसे मैं हूं के रूप में स्फुरण होगा, फिर सत्ता सामान्य रूप से उसका अभाव तो हो ही नहीं सकता। मैं इनका कहने वाला जब मैं हूँ, जब शरीर नहीं है तो इसको सिद्ध कौन करेगा? इनका कहने वाला ये है शरीर है तब तक जो है ज्ञान है, ज्ञानी अब ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान किसको उपदेश देगा? इनका मतलब कहने का जो है हाँ ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान का ना ये देखो, कोई सभी जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है, कुछ अनुमान से जाना जाता है, उपमान से, कुछ शब्द के द्वारा। तो इस विषय में ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। तो यहाँ अनुमान किया जा रहा है, अनुमान प्रमाण से कि ये है वस्तु, तभी तो यहाँ हो के रूप में स्फुरण हो रहा है। एक तो अनुमान से सिद्ध हो गया और एक शब्द प्रमाण से सिद्ध हुआ। शास्त्र कहता है देह के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा है, ये शास्त्र प्रमाण। सभी वस्तु, सभी ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है। न च प्रत्याख्यात अशेष शरीर आदि कर्म साधन स्वभावस्य आत्मात्रस्य कर्मसु अधिकार। इसलिए प्रत्याख्यात निषेध हो जाने पर संपूर्ण शरीर आदि कर्म साधन स्वभाव का निषेध हो जाने पर आत्मा मात्र का कर्म में अधिकार नहीं है। कर्म में अधिकार तभी बनता है, एक तो वासना हो, अज्ञान हो, अंतःकरण हो, ये सब चीज होंगी तभी कर्म होगा, नहीं तो कर्म नहीं होता। यस्मात् क्योंकि सर प्रमाणा संभाव्यो ही अहम प्रत्येक साधनम युष्मदर्थम अनादिषु जैमिनी प्रेयते कथम। सर प्रमाण असंभाव्यम, जहां किसी प्रमाण की गति नहीं है, प्रमाणातीत है। सर प्रमाण असंभाव्यम यानी सब प्रमाणों से अतीत है, अगोचर है। ही अहम प्रत्येक साधनम, और अहम वृत्ति
अहम वृत्ति के रूप में स्फुरण हो रहा है, मैं के रूप में। अब देखो स्फुरण दो रूप में होता है, एक वृत्ति के रूप में स्फुरण है और एक स्फुरण है। जब वृत्ति के रूप में स्फुरण होता है तो वहां कर्तृत्व मौजूद होता है। कैसा होगा? मैं देह हूं, मैं देह के संबंधी है, मेरे हैं, मैं हूं, ये वृत्त्यात्मक स्फुरण है। स्फुरण है वृत्ति है प्रमाता, प्रमाण जो है प्रमाता के अधीन है, इसलिए स्फुरण एक वृत्त्यात्मक होता है और एक स्फुरण वृत्त्यात्मक नहीं होता, वो अस्तित्व के रूप में स्फुरित हो रहा है। वही तो ब्रह्म ज्ञान है, वही तो स्वरूप स्थिति है। ऐसा स्फुरण जो निरंतर हो, किसी से जुड़ा हुआ ना हो और निरंतर है, ऐसा जो सत्ता स्फुरण हो रहा है निरंतर है और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, एक रस है, न वृद्धि को प्राप्त होता है न घटता है, उछलता कूदता स्फुरण नहीं है। उछलता कूदता जो स्फुरण है वो तो वृत्ति है, तो वही तो स्वरूप स्थिति है। मुक्त पुरुष नित्य निमुक्त पुरुष उसी नित्य स्फुरण में, अपने होने में, वही उसका अस्तित्व है, वही जीवन है। और जब ये होना जो है हूं के रूप में, मैं हूं के रूप में कि मैं देह हूं, ये मेरे हैं, इस वृत्त्यात्मक रूप में होता है, तो स्फुरण है वही तत्व। वो तत्व अंतःकरण अविद्या से लिप्त होकर के वो जो है हूं के रूप में, मैं मेरे के रूप में स्फुरित होता है। इसलिए है तो वही। पत्ता में जो हरा रंग की प्रफुल्लता दिखाई दे रही है, पुष्प दिखाई दे रहा है, ये सब वही है जो आप कह रहे हो कि मालूम नहीं पड़ रहा। सब जगह मालूम पड़ रहा है वो, पर इंद्रियों से नहीं देख सकते। वही कण कण में, क्षण क्षण में, प्रत्येक पत्ता में, सब में वही सत्ता के रूप में सबको अस्तित्व वही दे रहा है, सबको प्रकाशित वही कर रहा है, तो हो रहा है निरंतर। हाँ, उपाधि से वो ओझल सा हो रहा है, और जबकि वही है, उपाधि कल्पित है। तो कहा कि स्वर प्रमाण असंभाव्यम अगोचर है कि ही अहम वृत्ति के साधनम है। और क्या होता है? अहम वृत्ति से अभिव्यक्त हो रहा है अहंकार आदि के। कैसे अहम वृत्ति से? युष्मदर्थम माने पराक रूप में, अहंकार के रूप में, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, ये मेरा है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इस जाति का हूं, ये जो अहंकार को है, अहंकार है, इसमें वो अहम वृत्ति, इस अहम वृत्ति जो के रूप में स्फुरित होता हुआ वो अहंकार आदि है, अहंकार आदि आत्म वस्तुओं से वो है, अहंकार आदि आत्म वस्तुओं से युक्त हो जाता है और है वैसे वो असंस्पृष्ट। तो अहंकार आदियों को युष्मद अर्थम अनादिसु, इनका वो जो अहंकार आदि हैं, इनको अर्थ रूप से, शब्दार्थ रूप से बोध कराने वाला नहीं हो सकता है। तो जैमिनी कथम प्रेयते, तो जैमिनी जो है उसमें विधि कैसे प्रेरित कर सकते हैं? जो वस्तु ऐसी है जहां कोई आकृति नहीं है, जहां कोई गुण नहीं है, उस ऐसी निरअवयव निर्विशेष वस्तु में जैमिनी भी विधि लागू नहीं कर सकते हैं। जब वो स्फुरण कर्ता अंतःकरण आदि से युक्त हो जाता है, तभी उसी में वहां स्फुरण, तभी वहां विधि लागू होती है। उस आत्मा में तो
ये मीमांसक भी विधि लागू नहीं कर सकता। सुख दुखादिभिर्योगम योगे आत्मनो नाहमीक्षते पराकत्वात् प्रत्यकत्वात् प्रत्यगात्मत्वात् जैमिनी प्रेयते कथम। सुख दुखादियों के द्वारा आत्मनो योगम ना अहम ईक्षते, मैं जो है इन सुख दुखादि के द्वारा आत्मा का कोई संबंध नहीं देखता हूं। ना हम ईक्षते, नहीं देखता हूं, इन सुख दुखादि के साथ आत्मा का योग नहीं देखता हूं। क्यों? सुख दुखादि पराकत्वात्, सुख दुखादि क्या है? पराक है, बाह्य है। अप्रत्यगत्वात्, और आत्मा क्या है? प्रत्यक है। पराक माने बाहर, प्रत्यक माने अंतः, सबका प्रकाशक। प्रत्यक आत्मा प्रति अंचति गच्छति इति प्रत्यक, जो सबके पीछे रह करके सबको प्रकाशित करता है, उसे कहते हैं प्रत्यक। और जो प्रकाशित होता है उसको पराग कहते हैं। तो प्रति पीछे पीछे चलते जाओ, पीछे पीछे जाओ तो सबको जो प्रकाशित करता है। तो पराकत्वात् प्रत्यगात्मत्वात् जैमिनी प्रियते कथम, ऐसी वस्तु को जैमिनी विधि कैसे बना सकते हैं? वहां विधि का आरोपण वहां नहीं किया जा सकता है। और इसके सिवा और भी कहते हैं किंच, और भी कहते हैं न तावद योग एवास्ति शरीरेणात्मनः सदा विषय दूरतो नास्ति स्वर्गादौ स्यात् कथम सुखम। न तावद योग एवास्ति शरीरेण, आत्मा का शरीर के साथ योग नहीं है, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जो प्रकाशक है वो प्रकाश से कैसे हो सकता है? जो दृष्टा है वो दृश्य कैसे हो सकता है? ये नियम, पक्का नियम है कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। कि नहीं, हम तो देख रहे हैं, आप दृष्टा हो, हम दृश्य हैं, हम भी चेतन है, आप भी चेतन है। तो भाई अब देह को ही देखा जा रहा है। आत्मा जो है इस देह में, वो तो यहाँ आत्मा, वो आत्मा एक ही है। वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बीच में जो अवकाश है वहां भी वही है। तो जब भी देखा जाता है वही है। इसलिए ये देखने वाला निरंतर देख रहा है, निरंतर देख रहा है। वो भूत में भी वही देख रहा है, भविष्य में भी, आगे भी वही देख रहा है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल वहां कल्पित हैं, देखते वैसे ही हैं। जब ये देखना उसका स्वभाव है, जानना उसका स्वभाव है। कहते ना, मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं, देख रहा है निरंतर, वहां भी देख रहा है। लेकिन अंतःकरण नहीं था, इसलिए नहीं कहा जा सका कि मैं देख रहा हूं। अब यहां अंतःकरण आया तो देखना तो निरंतर है, अंतःकरण यहां तत्काल उत्पन्न हो गया है। दोनों का अज्ञानता से अध्यास हो गया। तब कहता है कि मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं। इसको तात्कालिक अध्यास माना जाए तो सारी संगति लग जाती, तात्कालिक अध्यास मानने। और यदि ऐसा मानते हैं तो उस आत्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए ठीक है। जैसे कहा था कि आत्मा था तभी तो कहा कि मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसे तो कहा। पर आत्मा क्या जानता है कि ये सुख है या अभाव है? ऐसा तो जानता है, पर अभिव्यक्त कैसे कर सकता है? अब वो ये भी नहीं जानता ये सुख है और ये अभाव है, बस जानना उसका स्वभाव है। ये नहीं जानता का ये है। व्यक्ति के लिए उसे करना चाहिए। अभी ये जान रहा है, बस ये नहीं कि ये है, ये जान रहा, ये बात है, ये जानता है। ये शब्द जहां आ गया तो अंतःकरण वहां उपस्थित हो गया, जानना। इसलिए जानना चेतन अधीन है, साक्षी अधीन है। और मैं जानता हूं
हैं, मैंने जाना, ये जो है अंतःकरणाधीन है। इसकी सिद्धांत बिंदु में इसका बहुत सुंदर इस पर व्याख्या की है मधुसूदन सरस्वती, शायद 8वां श्लोक है। तो जानना चेतन के अधीन है। अब वो भूत भविष्य वर्तमान उसमें कल्पित है। अब जैसे कहें कि और ऐसे अब से 100 साल बाद इतना घोर कलयुग होगा, देखना क्या बुरी हालत होगी, आदमी जो है आदमी 2-2 फीट के हो जाएंगे। तो क्या वो लोग क्या बोलते हैं, हम तो देख ना पाएंगे, कहते हैं ना, हम ना देख पाएंगे क्योंकि हम तो 70 साल के हो गए। तो क्या है, देख रहे हैं लेकिन देखने को काल से आबद्ध करके देखना चाहते हैं। उस देख इसलिए कहते हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो पूर्व देख रहा है, अब देख रहा है, आगे देखना उसका स्वभाव है, ये उसमें सब बाधित है। तो शरीर का आत्मा के साथ कोई संबंध है नहीं, ना हुआ है ना होगा। कल्पित वस्तु का अधिष्ठान के साथ कभी संबंध, अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के साथ कभी संबंध हुआ ही नहीं है। विषय दूर तो नास्ति, ऐसे कहो तो हाँ? विषय अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान रूप ही है, तो क्या तब तो कोई ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ दूसरा है ही नहीं होता। समझा के ही ये कहा जाए कि अध्यस्त का अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई अपना स्वरूप नहीं। तब ये कहा जाए ना, न अधिष्ठान है न अध्यस्त है, तब तो ये बात बनेगी ना, न वो अध्यस्त है न अधिष्ठान है। अध्यस्त से ही अधिष्ठान शब्द आ रहा है, नहीं तो तब तो अधिष्ठान भी नहीं है। अध्यस्त को अध्यस्त बताओ, ये बताओ कि अधिष्ठान है, उसकी पृथक कोई नहीं। जो दृष्टा है वो दृश्य रूप ही है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का कोई विभाजन नहीं हो सकता। आप कोई विभाजन कर ही नहीं सकता कि यहां से दृष्टा है यहां से दृश्य है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। ये अज्ञान ही बाउंड्री है जिसकी वजह से हम दृष्टा दृश्य भेद बनाते हैं। दृष्टा ही एक ही है, एक ही वस्तु है जो दृष्टा बना हुआ है, दृश्य बना हुआ है, वो दृंग मात्र है, केवल देखना है। तो विषय दूर तो नास्ति, अरे विषय की तो बहुत दूर की बात रही। जब शरीर से उसका संबंध नहीं है तो विषयों से क्या उसका संबंध हो सकता है। फिर स्वर्गादौ स्यात् कथम सुखम, तो स्वर्गादि स्थानों में आत्मा का सुख संबंध किस प्रकार से हो सकता है। स्वर्ग आदि में हम सुख मिलेगा, हमको भोग मिलेगा, सुख मिलेगा, तो संबंध तो किस प्रकार हो ही नहीं सकता। जब शरीर से ही संबंध नहीं है, इंद्रियों से संबंध नहीं है, विषयों से संबंध नहीं है, तो स्वर्ग आदि में सुख मिलेगा, तो ये तो केवल नासमझी ही है। यस्माद् अन्यथा नोपपद्यते, क्योंकि अन्य यस्माद् अन्यथा न उपपद्यते, यस्माद् अन्यथा न उपपद्यते, अन्य प्रकार से वो प्राप्त नहीं होता है। कैसे, नराभिमानिनम तस्माद् कारकाद्यात्म दर्शनम मंत्र आह उर्वीकृत्य कुर्वन्निति न निर्द्वयम्। ये जो मंत्र है, कुर्वन्नेहि कर्माणि जिजीविषे शतं समाः एवं परिणानते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो नरे शब्द आया है, नर मनुष्य, नर अभिमानी, और क्या है, कारकादि, मैं करता हूं, यावत जीवन कर्म करता हूं। कारकादि आत्मदर्शिन, कारक आदि को ही, इंद्रिय आदि को, शरीर आदि को ही जो अपना आत्मा मानता है, और नर अभिमानी कि मैं पुरुष हूं। ये जो मंत्र है जो कहा गया है उर्वीकृत्य, ये किसके लिए कहा गया है, ये अज्ञानी के लिए, अज्ञानी को ही अज्ञान को मान करके उसी के लिए कहा गया है। न लिप्यते नरे,
ये कर्म योग को दिखाता है कि कर्म उसको कर्म लिपायमान नहीं करता है। जो ईश्वर समर्पित होकर के कर्म करता है उसको ये कर्म लिपायमान नहीं करता है, पर है किसके लिए? जो अपने को पुरुष अभिमानी माना है, मैं करता हूं इस प्रकार मानता, उसके लिए मंत्र है। लेकिन उस ब्रह्म तत्व के लिए, उस ब्रह्म के लिए जहां अज्ञान कार्य कारण भाव अज्ञान जहां नहीं है, वहां ये उसके लिए मंत्र लागू नहीं होता। ये कि वो तत्ववेत्ता कर्म करे, ये उसके लिए विधि है, ये वहां पर लागू नहीं होता। उस तत्व ज्ञानी के लिए कर्म विधि आदि लागू नहीं होती है, क्यों? कर्म विधि आदि लागू होने के लिए कर्तृत्व अभिमान चाहिए, और वहां कर्तृत्व अभिमान है नहीं, तो वहां ये लागू कैसा? इसलिए न निरुद्वयम, निरुद्वयम माने अद्वयम, इसे अद्वय ब्रह्म के लिए, ये अद्वय ब्रह्म तत्व विज्ञानी के लिए ये मंत्र नहीं कहा जा सकता। जिज्ञासु के लिए भी नहीं भाई। जिज्ञासु अपनी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तित, वो भी अतिक्रमण कर जाता है। ये तो जो उस तत्व के लिए तत्व को पाना चाहता आरुरुक्षु है, उसके लिए ये कर्म मंत्र का विधान है। आरुरुक्षुर मुनि योगम कर्म कार्य पर्यंत जिसका आत्माध्यास है उसी के लिए करणों में अध्यास है। यथोक्तम विरह्य इति तदपि न सम्यगेव। ये पीछे मंत्र आया है 19वां मंत्र, 19वां मंत्र आया। विरह्य क्रियाम नैव संहन्ते पदान्नपि न समस्त पदम वाक्यम यत् स्याद् ज्ञान विधायकम। ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि जो पद हैं वाक्य में पद होते हैं, और पद जो है वो पदों का जो समूह होता है उनको वाक्य कहते हैं। तो पदान्नपि संहन्ते, वो बिना क्रिया के पद भी इकट्ठे नहीं हो सकते, बिना क्रिया के पद भी इकट्ठे नहीं हो सकते, वाक्य नहीं सिद्ध हो सकते। जैसे वह जाता, अब ये वाक्य क्या कहेंगे? जब तक इसमें क्रिया नहीं हो जुड़े, वह जाता है, तब तक ये वाक्य नहीं हो सकता। तो पदान्नपि, पदों का भी समूह इकट्ठा नहीं हो सकता बिना क्रिया की, क्रिया को छोड़ करके। ये जो तुमने, इसलिए ये जो जिनको तुम प्रमाण वाक्य कहते हो, इन वाक्यों में भी क्रिया का होना चाहिए। न समस्त पदम वाक्य मत स्याद् ज्ञान विधायकम। इसीलिए जो जिनमें क्रिया नहीं है, ये मंत्र, ये जो है प्रमाण वाक्य नहीं हो सकते। ये वाक्य ने ज्ञान विधायक जो वाक्य है ये संभव ही नहीं हो सकते। ऐसा जो तुमने कहा था तदपि न सम्यगेव, ये भी ठीक नहीं है। तथापि तू न या काचित क्रिया यत क्व च अध्यारणीय। तथापि तू न या जो कोई भी क्रिया है, जहां कहीं भी जो कोई क्रिया, हर जगह उसका अध्याहार नहीं करना चाहिए। कहीं भी कोई क्रिया है, जहां कहीं भी कोई क्रिया है, उसका वह हर जगह अध्याहार नहीं किया जा सकता। कहीं भी कोई क्रिया देखी तो हर जगह उसको लगा दी। एक सज्जन थे, हर जगह एक शब्द बोलते थे, विशेष विशेष। हमने कहा कि इसकी कोई संगति लगती है विशेष के यहाँ? तो बोले हमको तो मालूम नहीं, हम तो बोल देते हैं। तो वो दोष है, वो दोष है। तो ये जो है हर जगह कहीं, जहां कहीं भी कोई क्रिया हो, कहीं भी उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। किंतु या यत्र अभिप्रेत संबंधम घटितुम शक्नोति आकांक्षा च वाक्य से पूर्यति स अध्यारणीय। किंतु जहां जो अभिप्रेत संबंध है, जहां उसका संबंध है, संबंध है एवं विशिष्ट क्रिया हमारे द्वारा जो उसका संबंध है, ऐसा आकांक्षाम च, और उसको उसकी आकांक्षा है, उसकी चाहत है, उसको जहां उसका संबंध होने योग्य है, जहां उसको आवश्यकता है, वही घटितुम शक्नोति,
वही वो क्रिया घटित हो सकती है। वाक्य की पूर्ति च अध्यारणीय, वाक्य को पूरा करता है। उसकी जो आकांक्षा है कि वाक्य की ये चीज हमको मिले, वो आकांक्षा है, और जहां जो युक्त है वही उस क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। हर जगह कोई भी क्रिया नहीं की जा सकती। तो कहो कि बहुत सारे वह ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे 95वें श्लोक में ही है, न तावत योग। अब तावत शब्द का तो कोई संबंध नहीं लग रहा। तावत शब्द का, या कहीं निपात है, वेद में आता है निपात, तो वो भी नहीं लग रहे हैं। तो क्यों लगे हुए हैं? इसी श्लोक में न तावत योग ये वास्ते, अब तावत शब्द का कोई अर्थ लगता है इसमें कोई? तो इन वाक्यों को वाक्यालंकार बोलते हैं। व्याकरण में वाक्यालंकार बोलते हैं। ये अलंकार हैं उस वाक्य की शोभा देने के लिए और छंद की पूर्ति करने के लिए। अगर ये तावत ना लगे तो अक्षर पूरे नहीं होंगे छंद के। नाम स्टूप तो स्टूप, ये कोई छंद बन नहीं सकता है। तो इनको वाक्यालंकार बोलते हैं। तो वाक्यालंकारों की बात यहां नहीं कही जा रही है, यहां बात कही जा रही है क्रिया की, कि हर जगह कोई भी क्रिया नहीं लगा लेनी चाहिए। एवं विशिष्टाच क्रिया अस्माभि अभ्युपगतैव, और जो विशिष्ट क्रिया हैं वो तो हम भी स्वीकार करते हैं। हम भी उनको, ऐसा नहीं क्रिया को हटाते, हम भी उन क्रियाओं को स्वीकार करते ही हैं। सातु उपादित सित वाक्यार्था विरोधनी एव न अभूतार्थ प्रादुर्भाव फलेति। किंतु वह जो उपादित सित, उपादित सित माने जो इच्छित वाक्य हैं, इच्छित वाक्य अर्थ हैं, वो तो अविरोधी ही है। जहां जिनकी आवश्यकता है वो तो वहां उनका कोई विरोध ही नहीं है, अविरोधनीय। इच्छित वाक्यार्थ अविरोधनी ही, न भूतार्थ प्रादुर्भाव फलेति। लेकिन जो मिथ्यार्थ है या मिथ्यार्थ को बताती हैं, अथवा जिनका कोई वहां संगति नहीं है, दोनों अर्थ लगाइए। अभूतार्थ प्रादुर्भाव से ना तो वहां वो मिथ्या है, अथवा वहां उनका कोई संगठन नहीं, संगति नहीं लगती है, उनका तो वो तो नहीं लगाई जा सकती। इच्छित वाक्यार्थ अविरोधनी और कल्पित, इच्छित वाक्यार्थ की जो वाक्य जो अविरोधनी है वो तो लग सकती है, लेकिन जो अभूतार्थवादी मिथ्यार्थवादी है उनको नहीं लगाया जा सकता। तो सद्भाव विकार रहित आत्मवस्तुनो निर्धूत अशेष द्वैत अनर्थस्य अपराधीन प्रकाशस्य विजिज्ञापितत्वात् असि अस्मि इत्यादि क्रियापदम स्वमहिम सिद्धार्थ प्रतिपादन समर्थ अभ्युपगंतव्यम नहीं विपरीतार्थ प्रतिपादन। ये सद्भाव विकार रहे। सद्भाव विकार कौन से हैं? अस्ति जायते वर्ते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। कहीं कहीं हमने जायते शब्द पहले देखा, जायते अस्ति वर्धते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, और कहीं अस्ति जायते ऐसा मिलता है। जायते अस्ति ज्यादा तो यही, ज्यादातर तो ऐसे ही। तो सद्भाव विकार ये क्या है? जन्मता है, फिर वो बढ़ता है, सत्ता अपनी सत्ता में प्रतिष्ठित होता है, और फिर बढ़ता है, घटता है और नष्ट हो जाता है। ये 6 भाव विकार जो है संसार की प्रत्येक वस्तु में है, कि जन्मते हैं, मरते हैं, और बढ़ते हैं और घटते हैं। तो ये सद्भाव, आत्मा ये सद्भाव विकारों से रहित है। तो निर्धूत से, संपूर्ण पाप से रहित है। अद्वैत अनर्थ का अशेष द्वैत अनर्थ से निर्धूत, ये संपूर्ण जो द्वैत है इससे रहित है। अपराधीन प्रकाश से, वो किसी के पराधीन नहीं है। विजिज्ञासित तत्वात्,
है, विशेष रूप से ज्ञापित होने से, विशेष रूप से प्रतिभान होने के कारण असि और अस्मि, तत्त्वमसि, असि और अस्मि, ब्रह्मास्मि इत्यादि क्रियापद वो जो हां दिखाई देते हैं, असि और अस्मि, ये जो दिखाई देते हैं, ये क्रियापद तो अपनी महिमा के सिद्धार्थ का प्रतिपादन समर्थ करने में स्वीकार किए जाते हैं। उसकी महिमा सिद्धार्थ का प्रतिपादन करने के लिए है। ये कोई क्रियापद कर्म के लिए नहीं हो सकते। अपनी महिमा सिद्धार्थ प्रतिपादन में समर्थ स्वीकार करना चाहिए, नहीं विपरीत अर्थ प्रतिपादनम, उनको विपरीत अर्थ में प्रतिपादन वहां उनका नहीं है। वो तो उसकी सत्ता को सत्तान्वित करते हैं, उसको प्रफुल्लित दिखाते हैं। कि जैसे अभी पूछा था कि शरीर से रहित आत्मा है, कैसे जाना जाए? तो अस्मि शब्द जो है उसकी अभिव्यक्ति को दिखाता है, स्फुरण को दिखा रहा है। अभी बताना, एक वृत्ति, अभी पीछे श्लोक में आया था, एक वृत्ति। तो अस्मि और असि शब्द जो है उसकी सत्ता को स्फुरण करा रहा है। ये तो उसकी महिमा को सिद्धार्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ है। ये कोई क्रियापद नहीं है। हाँ, नितांत तो अविषय नहीं है। किसका? अस्मि प्रत्यक्त्वा, अस्मद विषय का प्रत्यय भी है। नहीं तो निर्व्यवहार्य तत्व को कैसे जाना जा सकता है? यदि व्यवहार ना हो तो सत्ता सामान्य स्वरूप से है। तो इसके लिए कहते हैं कि कहीं भी कोई क्रिया नहीं लगाई जा सकती, उसके प्रयोजन के अनुसार और उसकी आकांक्षा के अनुसार ही लगाई जा सकती है। जैसे भोजन करते समय कहा जाए सैंधवम आनय, तो अब इसका मतलब नहीं है घोड़ा लाके वहां बांध दो। भोजन समकाले सैंधवम आनय का मतलब है नमक ले आओ, घोड़ा लाके नहीं बांधा जा। ये एक तो होती है व्याकरण में 4 ये होती हैं, एक तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। ये वाक्य में 4 चीज होती हैं। तो इनमें एक भी कम हो जाती है तो वाक्य नहीं हो सकता। आकांक्षा, किसकी आकांक्षा है? आकांक्षा जैसे वह जाता, अब इसको आकांक्षा की क्या आकांक्षा? उसको है क्रियापद जोड़ना चाहिए। उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता कि किस शब्द के साथ किसका प्रयोग, किस क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। किस शब्द के साथ व्याकरण आदि में बहुत इस बात का बहुत ध्यान है। कहीं भी कोई क्रिया है मानी दो समान अर्थक लग रही हो, फिर भी कौन सी क्रिया का किस पद के साथ वहां प्रयोग करना है। भले ही एक ही अर्थ को 2 धातु बता रहे हो, और हम तो ऐसा समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते ही नहीं, सब अलग अलग अर्थ है उनका। क्यों पर्यायवाची शब्द क्यों पर्यायवाची लोग कहते थे? कुछ समानता लगती है। जब जल शब्द कहा, नीर शब्द कहा, दोनों की धातु भिन्न भिन्न है और दोनों धातुओं के अर्थ अलग अलग होंगे। दोनों धातुओं के अर्थ अलग अलग होंगे, अर्थ भिन्न, धातु अलग अलग होंगे, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, तो पर्यायवाची कैसे होंगे? कुछ सन्निकट सन्निधि तक अर्थ की एकता देख लेते हैं, लक्ष्यार्थ का भेद होता है। हाँ, कुछ चीजों से कुछ चीज की समानता मिलती है, एक अंश में समानता मिलती है, तो इसलिए कहते हैं उनके पर्यायवाची शब्द हैं। पर पर्यायवाची शब्द ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका अर्थ दूसरा है। जल और नीर शब्द दोनों, एक अर्थ जो है बहने को दिखाता है, एक तुष्टि को दिखाता है। बहना और तुष्टि
दोनों भिन्न भिन्न अर्थ हैं, लेकिन पानी बहता भी है और पीते हैं तो संतुष्टि भी देता है, इसलिए पर्यायवाची बना लिया। तो एक अर्थ, एक वो जो है ये योग्यता, आकांक्षा है, असन्निधि। यदि शब्दों वर्णों की सन्निधि ना हो तो वाक्य और वाक्यार्थ नहीं हो सकता। जैसे विचारों का ध्यान रखे बिना कोई वाक्य बन नहीं सकता। कल मदान, ऐसे लिख दो, कल मदान, तो वाक्य बना क्या है? सन्निधि ठीक नहीं हुई, बीच में बहुत सारा गैप हो गया। तो और है कलमदान, कलमदान, तो सन्निधि ना होने से वाक्य नहीं बना। ऐसे ही तात्पर्य अभी जो बताया था संधवान में, ये उसी का वाक्य है, ये नहीं बन सकता। तो ऐसे यहां कहा जा रहा है कि धावेद इति नदानार्थे पदम यत्तत् प्रयुज्यते यदि इत्यादि तथा नेच्छेद स्वतः सिद्धार्थवाचिनी। धावेद, दान कहीं दिया जा रहा हो, हिरण्यम दद्यात, सोना दो, सोने का दान करो, और वहां क्या ऐसा बोला जाएगा हिरण्यम धावेत? तो धावेत क्रिया, भाई तुम जो हर जगह क्रिया लगा देते हो, हर जगह जोड़ रहे हो कि यहां क्रिया है तो यहां भैया ये कर्म परक वाक्य है, हर जगह कहीं भी थोप लेते, ऐसा नहीं होता है। तो दान अर्थ में धावेत पद यद्वत न प्रयुज्यते, जिस प्रकार से दान के अर्थ में धावेत शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार एधि इत्यादि, एधि इत्यादि नैच्छेत स्वतः सिद्धार्थवाचनी। सिद्धार्थवाची, स्वतः सिद्धार्थवाची, सिद्धार्थ शब्द में, स्वतः सिद्ध वस्तु में एधि इत्यादि की आकांक्षा, इच्छा ना करे। एधि किसे कहते हैं? एधि कहते हैं धनम एधि, धन बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, प्रवृत्ति के अर्थ में बढ़ाओ, धनम एधि, धन बढ़ाओ। तो वहां अब क्या ये एधि वाक्य कि ब्रह्म बढ़ाओ, ऐसा लगे क्या? तो एधि प्रवृत्तिवाचक वाक्य है। तो प्रवृत्तिवाचक वाक्य जो निर्विशेष तत्व है, सिद्ध वस्तु है, वहां कैसे लागू हो सकता है? जैसे दान अर्थ में धावे शब्द लागू नहीं हो सकता, इसलिए ये क्रियावाच्य शब्द जो है हर जगह लागू नहीं होते हैं। जहां लागू होते हैं वहां उनको अवश्य ही लगाना चाहिए, नहीं तो व्यवहार संगत नहीं होगा। तो इस सब से क्या चीज दिखाई कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो पदों का विरही है, जो श्लोक बोला था ना, ये क्रिया, हाँ, पदों को छोड़ करके, क्रिया को छोड़ करके तो पदों का भी समूह इकट्ठा नहीं हो सकता, वाक्पद वाक्य भी नहीं हो सकता। तो ये बात तुम्हारी उचित नहीं है, हर जगह क्रिया नहीं होती। न च यथोक्त वस्तु व्रत प्रतिपादन व्यतिरेकेण तत्तमस्यादि वाक्यम वाक्यार्थांतरम वक्तीति शक्यम अध्यवसितुम इत्याह। यथोक्त वस्तु रूप जो प्रतिपादन को छोड़ करके अतिरिक्त, यथोक्त वस्तु व्रत प्रतिपादन व्यतिरेकेण तत्तमस्यादि जो वाक्य है, वाक्यार्थांतरम वक्ति, जो तत्वमसी आदि जो वाक्य है, यथोक्त वस्तु प्रतिपादन को छोड़ करके दूसरे वाक्यार्थ का कथन नहीं, वाक्यार्थ का कथन नहीं करते, वाक्यार्थ का कथन करते, ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता। ना को यहां ला उठा करके सक्यम न सक्यम अवधाई, तुम तब वाक्य लगा गए। यथोक्त वस्तु प्रतिपादन व्यतिरेक रूप से तत्वमसी आदि जो वाक्य हैं, यथोक्त वस्तु प्रतिपादन से अलग किसी वाक्यार्थांतर की को नहीं कहते हैं, वाक्यांतर को नहीं कहते हैं। तो वाक्यार्थांतर क्या है?
ये तो कर्म, पहले तो क्रिया की बात कही, दूसरे वाक्य अर्थांतर क्या है? ये उपासना, उपासना विधि। वहां स्थूल विधि नहीं है, स्पष्ट विधि, स्पष्ट स्थूल विधि नहीं है, लेकिन वाक्य विधि है। तो क्या है? तदहम अस्मीति उपासित, ये श्रुति है। तदहम अस्मि, वह मैं हूं, ऐसी उपासना करे। तो ये तत्वमसि महावाक्य, इसका भी मैं ब्रह्म हूं, ये भी मैं ब्रह्म हूं, तदमस्मि, ये भी वही चीज है। तदमहम अस्मीति, ऐसी वह मैं हूं, ऐसी उपासना करे। वह मैं ब्रह्म हूं, ऐसी उपासना करे। इस उपासना का भी प्रतिपादन तत्वमसि आदि वाक्य नहीं करते हैं। वो वाक्य, वो उपासना है, अहंग्रह उपासना है। वो बात अलग है कि अहंग्रह उपासना फल काल में ज्ञान रूप हो जाती है, वो बात अलग है। पर उस समय तो वो सद्यो ज्ञान नहीं करा रही है, सद्यो ज्ञान नहीं करा रही है। इसलिए कहा वाक्य अर्थांतरम, दूसरे वाक्यों का कथन भी वो नहीं करती है। अहंग्रह उपासना में देखो श्रवण तो है, पर पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए उसको भावना करनी पड़ रही है। यानी श्रवण अनंतर जो निधिध्यासन, वह अहंग्रह उपासना। अश्रवण मनन पूर्वक, श्रवण मनन निधिध्यासन वो जो है ज्ञान है। तो वहां निश्चय नहीं हुआ है, निश्चय ना होने की वजह से वो भावना करता है। अब भावना करने से अहंग्रह उपासना होगी, या तो फल काल में यही यदि उपासना सम्यक रूप से परिपूर्ण है तो यही मुक्त हो जाएगा, नहीं तो क्रम मुक्ति को वो प्राप्त हो जाता है। इसी तत्वमसि, ये जो है उस अहंग्रह उपासना आदि का बहुत उसको ज्ञान के अत्यंत सन्निकट मानी जाती है। तत्वमस्यादि वाक्यानाम स्वतः सिद्धार्थ बोधनात् अर्थांतरम न संदृष्टुम शक्यते त्रिदशैरपि। इस तत्वमसि आदि वाक्यों का स्वतः सिद्ध अर्थ का बोधन कराते हैं। ये स्वतः सिद्ध अर्थ का बोधन कराने से तत्वमसि आदि वाक्य अर्थांतरम, यानी उपासना को देखने के लिए, उपासना बताने के लिए नहीं है। इसमें उपासना नहीं देखी जा सकती। इसमें अर्थांतरम न संदृष्टुम शक्यते त्रिदशई, त्रिदशई माने देवता, 33 देवता है। तो 33 के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा भी ये इन वाक्यों को उपासना वाक्य नहीं बनाए जाते। यस्मादेव, क्योंकि इस प्रकार है। अतः सर्वाश्रमाणाम तो वांग मन काय कर्म भी, वांग मन काय कर्म भी स्वनिष्ठित ही न मुक्ति स्यात् ज्ञानादे भी सायतः। क्योंकि सब आश्रमों के कर्म, सब आश्रमों के कर्म वाणी से, मन से, कर्म के द्वारा अनुष्ठान होने पर न मुक्ति स्यात्, उनसे मुक्ति नहीं होगी। कर्मों की बात कह रहे हैं, चाहे वो सन्यास आश्रम, उसमें यूज क्या है, वो पंचअग्नि विद्या में, पंचअग्नि विद्या में कहा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आश्रम सन्यासी, जो मतलब सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करता है, ज्ञान नहीं हुआ है, और पंचअग्नि विद्या को जानने वाला गृहस्थ, तीनों को ये जो है क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहां सर्वाश्रमाणाम मतलब यहां सन्यास आश्रम को भी इसमें अनुस्यूत करना चाहिए, क्योंकि सन्यास आश्रम के जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा भी मुक्ति नहीं होगी। वो बात अलग है, सन्यास आश्रम को निवृत्ति परायण है होते हैं, उधर ले जाएंगे जैसे अहंग्रह उपासना ले जाती है, पर उन कर्मों, केवल उन सन्यास आश्रम के कि हमने जो है 12,000 प्रतिदिन जप कर लिया, पुनः जप कर लिया, ऐसे जो सन्यास के भिक्षा मांग ले, ये सब इनके द्वारा नहीं होगी। ना
आश्रम से मुक्ति होगी न वर्ण से होगी कि हम जो है पवित्र वर्ण में उत्पन्न हो गए तो हम जो है अब मुक्त हैं, ऐसा नहीं। मुक्ति होगी ज्ञान से। सर्वाश्रमणाम तो शरीर वाणी मन के द्वारा अनुष्ठान करने के द्वारा मुक्ति नहीं होगी। ज्ञानादेव ही सा यतः, क्योंकि वो तो ज्ञान से ही होती है। तस्माच्च कारणाद एतदपि उपपन्नम, इसलिए इस कारण से ही ये बात सिद्ध हो जाती है। इस कारण से बात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञान से ही मुक्ति है, कर्म से मुक्ति नहीं है। स्वयं मनोरथ संक्लिप्त प्रज्ञाधमाध्याम मतः श्रोत्रिय स्वेव बातस्ता शोभन्ते नात वेदिषु। अपने मनोरथ, स्व मनोरथ संकल्प, अपने मनोरथ से मनोरथ कर लिए, कल्पना कर ली, अपने कल्पना के विचारों में उलझ गए। प्रज्ञाध्यामाध्या माने उन अपने मनोरथ के संकल्पों से बुद्धि हमारी धूमिल हो गई। जो हमने ऐसा कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये जो अपने मनोरथों से जो हमारी बुद्धि धूमिल हो गई है, अतः श्रोत्रियसु एव वाचाता शोभन्ते, ये जो बात है वो श्रोत्रियों में ने मतलब याज्ञिकों में कर्मियों में ये वाणी शोभा पाती है। ये कर्म करो, काम्य कर्म छोड़ दो, निषिद्ध कर्म छोड़ दो, नित्य कर्म करते रहो, नैमित्य कर्म करते रहो, इस सही छूटेगा तो मुक्त हो जाएंगे। ये जो है वो कर्म कांडियों में ही ये बात शोभा देती है ना आत्मविदेशो। आत्मज्ञानियों में ये बात शोभा नहीं देती, ब्रह्म ज्ञानियों में नहीं। इसलिए इति श्रीमद मत शंकर भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य कृत नैष्कर्म सिद्ध हो प्रथमो अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबकी मुक्ति है कि ना जगह हाँ सही।